हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी एकेडमी। तो एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लेके आई हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ने अपने पीएचडी फॉर्म रिलीज कर दिए हैं 2023 से 2024 एकेडमिक सेशन के लिए। तो जैसे ही आप क्रोम पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का साइट ओपन करेंगे, आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा पीएचडी एडमिशन 2023 टू 2024। आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, सारा डाटा मैं आपको बता देती हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर एनआईआई पीएचडी 23 टू 24। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो रिलीज हो चुके हैं और इसका जो लास्ट डेट है सबमिशन का वो है आपका 20 जनवरी, मतलब 20 जनवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। 20 जनवरी 2023 तक आप जो अपने ऑनलाइन सबमिशन है, अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थे ये 15/12/2022 यानी कि 15 दिसंबर से ऑलरेडी रिलीज हो चुके थे। ऑनलाइन पेमेंट स्टार्ट डेट 15 तारीख से ही, 15 दिसंबर 2022 से ही इसका ऑनलाइन पेमेंट का जो मोड है वो भी स्टार्ट हो गया था। लास्ट डेट जैसा कि मैंने अभी आपको मेंशन किया 20 जनवरी है। हॉल टिकट या एडमिट कार्ड जो है आप 7 फरवरी से डाउनलोड कर सकते हो, ये डेट दी हुई है। और कंप्यूटर बेस्ड, मतलब यहाँ पे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड मोड आपका एग्जाम होने वाला है जो 26 फरवरी को होगा। जो आपका पेपर है वो 26 फरवरी को है। यहाँ पे बेटा जो आपका पेपर है वो 26 फरवरी को है। तो 26 तारीख को आपका पेपर है जिसकी लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 20 जनवरी है। अगर आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस लिखा है, उसमें कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट की एक हेडिंग है, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है। अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि न्यू दिल्ली में है। इसका जो आपका एडवर्टाइजमेंट है पीएचडी प्रोग्राम 2023 और 2024 का जो एकेडमिक ईयर है उसके लिए, तो ये किस किस एरिया में पीएचडी जो है वो करवाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इम्यूनोलॉजी में, इन्फेक्शियस एंड क्रोनिक डिजीज बायोलॉजी में, मोलिकुलर एंड सेलुलर बायोलॉजी में, केमिकल बायोलॉजी में, स्ट्रक्चर बायोलॉजी में और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में ये जो है आपको ऑफर करते हैं पीएचडी। जो आपका एरिया रहेगा स्टडी का वो ये रहेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन की, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, तो एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की किसी भी ब्रांच में आपकी एमएससी यहाँ पे वैलिड मानी जाएगी। चाहे बायोलॉजी से हो, केमिस्ट्री से हो, मैथ से हो, फिजिक्स से हो, चाहे आपने एमटेक किया हुआ है, एमबीबीएस किया हुआ है, एमबीएससी किया हुआ है, एम फार्मा किया हुआ है, इंटीग्रेटेड एमएससी किया हुआ है या इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास कोई भी डिग्री है जेएनयू की, तो वो भी आपके लिए यहाँ पे क्या होगी, वैलिड मानी जाएगी। फिर यहाँ पे बोला हुआ है एटलीस्ट 60% एग्रीगेट स्कोर और इक्विवेलेंट ग्रेड इन सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट। जो आपका 10+2 यानी कि जो 12th क्लास का आपका सर्टिफिकेट है उसमें मिनिमम आपका 60% होना चाहिए। जो आपकी बैचलर्स डिग्री है उसमें आपका 55% होना चाहिए और जो आपकी मास्टर्स डिग्री है वो उसमें भी आपका जो एग्रीगेट है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 55% होना चाहिए। ये तीन आपकी यहाँ पे इसेंशियल वो है, टर्म्स एंड कंडीशन है। फिर लिखा हुआ है रिलैक्सेशन, 5% रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा सबको तीनों ही डिग्री पे। किस किस केस में, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो या एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी या ईवीएस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे जो आपका 60% है वो 55 हो जाएगा और जो 55 है वो 50% में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका रिलैक्सेशन जो है वो दिया हुआ है और आप जो परसेंटेज का राउंड ऑफ करोगे वो परमिटेड नहीं होगा इन केस अगर आप बिल्कुल बाउंड्री पे एग्जिस्ट कर रहे हो तो, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया हुआ है रिजर्वेशन के बारे में, कितना कितना रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो 15% सीट्स एससी के लिए रिजर्व है, 7.5 एसटी के लिए रिजर्व है, 27% ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए रिजर्व है और 5% सीट्स जो है वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए क्या है, रिजर्व है यहाँ पे। फिर लिखा है रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, द पर्सन बिलोंगिंग्स टू ईडब्ल्यूएस हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी शैल गेट 10% रिजर्वेशन। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे स्पेशल 10% का जो रिजर्वेशन है वो ऑलरेडी मेंशन है। फिर अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे रहेगा, तो उन्होंने लिखा हुआ है NII will
will select candidates for the PhD program through the following 2 channel. 2 चैनल्स हैं जिसके थ्रू NNI फिल्टर करेगा कि उनको किस बच्चे का सिलेक्शन करना है, किसका नहीं करना. नंबर फर्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय NII एट मल्टीपल सेंटर अक्रॉस इंडिया ऑन 26 फरवरी संडे. मतलब 26 फरवरी 2023 को जो आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है, जो कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा. फर्स्ट तो आपका यही फिल्टर होगा कि उस सिलेक्शन को कौन कौन क्लियर करता है. और सेकंड है जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज. सेकेंड इन्होंने JEEE-BILS 2023 जो है ये आपसे मांगा है. तो इन्होंने बोला है कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट वन ऑफ द 2 एग्जामिनेशंस मेंशन्ड अबव. इन दोनों में से कोई भी एक एग्जाम में आपको क्लियर करना है. एटलीस्ट इन दोनों में से कोई एक भी एग्जाम आपको क्लियर है तब आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे. और इंटरव्यू का परफॉर्मेंस कैसा होगा उस बेसिस पे आप वापस से शॉर्टलिस्ट किए जाओगे. तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू शेल बी अवेलेबल ऑन द NII वेबसाइट एंड नोटिस बोर्ड ऑन और बिफोर 15 अप्रैल. और जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उनको 15 अप्रैल से पहले बता दिया जाएगा कि वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं. इंटरव्यू के लिए बहुत टाइम है. इंटरव्यू ऑनलाइन होगा. जो डिटेल आपको दी हुई है, डेट्स मेंशन की हुई है, वो क्या है यहाँ पे 6 से 13 जून. मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए 4 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए. और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट सिलेक्टेड विद बी एनरोल्ड फॉर द PhD प्रोग्राम ऑफ NII इन एकेडमिक एफिलिएशन विद JNU न्यू दिल्ली. जिसका सिलेक्शन होगा वो JNU के साथ एफिलिएशन में सिलेक्टेड माना जाएगा यहाँ पे PhD प्रोग्राम के लिए. जो आपका PhD का प्रोग्राम है उसकी भी इंफॉर्मेशन उन्होंने फर्दर मेंशन की हुई है कि जो आपका PhD का प्रोग्राम है वो 3 जुलाई से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. और जैसा कि आपको पता है JRF जितना आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है 31,000 पर मंथ, वो आपको दिया जाएगा यहाँ पे जो भी फंडिंग एजेंसी होगी उसके द्वारा. तो ये सारा आपको यहाँ पे दिया हुआ है. फिर नीचे आपको लिंक जो है वो दिए हुए हैं कि जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो इस लिंक पे क्लियर कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं. ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस यहाँ पे मेंशन है. जनरल या OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1200 रुपए फीस है. और जो आपके SC ST PWD EWS जो कैटेगरी है उनके लिए फीस जो है वो 600 रुपए है. और ये फीस जो है नॉन रिफंडेबल है. ये सारी डिटेल यहाँ पे बताई हुई है. ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल एट द NII वेबसाइट फ्रॉम 15 दिसंबर टू 20 जनवरी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया. और अगर आपको कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है फॉर्म फिल करने के लिए तो यहाँ पे एक और साइट दी हुई है, आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं कि आपको फॉर्म फिल करने में क्या इशू आ रहा है. सो ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है. आगे देखते हैं इस एडवर्टाइजमेंट में और क्या क्या लिखा है. वापस वही सारी की डेट्स मेंशन है यहाँ पे, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की है. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप जल्दी से अपना जो फॉर्म है वो फिल कर लीजिए. आपका जो फॉर्म है वो फिल कर लीजिए. आपको सिंपल इस लिंक पे क्लिक करना है. इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी. यहाँ पे पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो ये पूरा प्रॉपर था आपका NII के बारे में. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अगर आप इंटरेस्टेड हैं PhD के लिए तो जल्दी से अप्लाई कीजिए क्योंकि इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डूइंग योर PhD इन इम्यूनोलॉजी. सो थैंक यू सो मच गाइस एंड स्टे कनेक्टेड विद बायोलॉजी एकेडमी.